ये भारतीय जनता पार्टी है ना जो इतनी बातें कर रही लंबी लंबी, ये आरएसएस जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्या बात कर रहे हैं? और आंदोलन भाग ही नहीं लिया, सिर्फ उस समय मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई थी। मुस्लिम लीग जो उस समय वो भी भाग नहीं ले रहा था, क्योंकि वो अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था, उसके साथ मिले हुए थे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सुन लीजिए, इन्होंने 52 साल तक तो तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने तिरंगे का विरोध भी किया था। बात तो सही है। कहते 3 रंगे अशुभ होते हैं, अशुभ बताते थे। जब तिरंगा बना था तो उसका विरोध कर रहे थे। और जो हमारा अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया था, उनका ये शव यात्रा निकाल रहे थे उस समय 1949 में, मैं आपको बता दूं। अरे देवा, इन्होंने तो कभी सम्मान नहीं किया, अंबेडकर जी का भी सम्मान नहीं किया। और दूसरी बात सुन लीजिए इनकी बात, ये वो लोग हैं जो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी एकता की बात नहीं की। शर्म करो शर्म। जब देश आंदोलन हो रहा था, देश आजाद कराने के लिए, इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। तिरंगे का अपमान किया, इन्होंने विरोध किया। इन्होंने किसी भी समाज के, किसी दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के किसी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने बनाया नहीं, संरक्षक बनाया नहीं। समझ रहे हो? अब सवाल उठता है कि अंबेडकर का विरोध आपके और कहीं दूर मत जाइए। अरुण शौरी जी इनके मंत्री थे 98 से लेकर 2004 तक, उनकी किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने अंबेडकर साहब का विरोध किया उस किताब में। बिल्कुल ठीक है, ये उनको मानते ही नहीं थे। कौन है ये लोग? चलिए, ये तो इनकी मंशा पर तो आपके प्रश्न रहते ही हैं कि इनकी मंशा तो कुछ और है। आप ही बता दीजिए, क्या आपने कितनी दलित महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष या संरक्षक बना दिया अपनी पार्टी में? जली ना, तेरी भी जली ना। परेशान हो गए ना, तीर सही जगह लगा। आप हुए हैं, आपके मेरा अंदर तीर बिल्कुल सही जगह लगा है। आपके अंदर दबी हुई जो बीजेपी की भावनाएं थी, निकल के बाहर आ गई। उत्तर दो दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। समझ में आ गया मुझे अनुराग भदौरिया जी, तड़पड़ाहट होने लगी। मुझे समझ में आ गया, तीर एकदम सही निशाने पर लगा है, एकदम सही निशाने पर। और आप आगे समाजवादी पे मान गए। कैमरा बंद कर।